आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आज मैं कुछ वचन बताने जा रही हूं, जो वचन है घर में आशीष आने वाली सुबह की प्रार्थना। हम आइए वचन की ओर चलते हुए। वचन है उत्पत्ति अध्याय 1 का 28वां वचन। पहला वचन है, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति से है, और परमेश्वर ने हमें सबको आशीष दिया, फूलो फलो। उन्होंने हर एक दिन को बनाया और सभी दिन को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, और उसके बाद सब कुछ बनाया, सब कुछ उजियाला बनाया, सब कुछ बनाया, पृथ्वी को बनाया, और जब बना लिया तो सभी को आशीष दिया कि परमेश्वर ने उन्हें कहा आशीष दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यानी सभी लोग फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, जैसे समुद्र की मछलियाँ और आकाश में पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्यों को यानी ऐसा आशीष दिया कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और तुम लोग सब ऐसा काम करो कि मतलब पूरे पृथ्वी पर अधिकार रखो। जैसे समुद्र में मछलियाँ हैं उन पर, और जीव जंतु रेंगने वाले आकाश में पक्षियाँ हैं, सब पर अधिकार रखो और फूलो फलो भर जाओ। आशीष प्रभु ने सब कुछ बनाकर हमें आशीष दिया, और ऐसा मतलब आशीष दिया कि हमें पृथ्वी पर लाया और सब कुछ सारी रचना की प्रभु ने, और फिर हमें आशीष दिया। तो इसलिए हमें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे घर में आशीष आएगी। हम भी सभी को आशीष देते हैं प्रभु की, मतलब सभी लोग इस प्रार्थना को सुने, इस वचन को सुने, और उन्हें ढेर सारी आशीष मिलेगी। अगला वचन है उत्पत्ति 2 से 3 वचन है। दूसरा वचन है, इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने सृष्टि में अपना सारा काम पूरा करके विश्राम किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ सारा जगत भर दिया और सब कुछ बना दिया। उसके बाद परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, कि मतलब 6 दिन तो वो पूरा काम अपना किए हैं। जब वो सारा काम पूरा हो गया तो उस 7वें दिन को पवित्र ठहराया और उस दिन को विश्राम किया, क्योंकि उस दिन उन्होंने परमेश्वर ने सारी सृष्टि यानी सारी पृथ्वी में अपना सारा काम पूरा कर दिया था, सब कुछ उजियाला कर दिया, और सब कुछ हर एक पृथ्वी में हर एक रचना कर दिया, और सृष्टि पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, और उन्हें आशीष भी दे दिया, और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, और परमेश्वर ने सृष्टि पर अपना काम पूरा करके विश्राम किया। इसलिए हमें भी 6 दिन काम करना चाहिए और 7वें दिन प्रभु के वचनों को नहीं भूलना चाहिए, और हमें विश्राम देना चाहिए। विश्राम का मतलब यही होता है कि हमें 7वें दिन परमेश्वर के वचनों में समय देना चाहिए और उनके प्रार्थना वचन को समय देना चाहिए। जैसे सत्संग होती है तो हमें एक हफ्ते में ज़रूर 1 दिन के लिए समय निकालना चाहिए और उसमें हमें समय देना चाहिए। उसी का मतलब होता है कि विश्राम किया, इसलिए हमें हमेशा समय देना चाहिए 7वें दिन। अगला वचन है भजन संहिता से है, प्रभु अपने लोगों को शक्ति दे, प्रभु अपने लोगों को शांति का आशीष दे। प्रभु से हम विनती प्रार्थना करते हैं और उस पिता से प्रार्थना करते हैं कि अपने लोगों को यानी हम लोगों को, मनुष्यों को, सभी को शक्ति दो, जो कि वो हर एक काम पूरा कर सके और अपने हर एक काम को अंजाम दे सके। उन्हें शक्ति दीजिए प्रभु, जो भी उनसे काम नहीं हो रहा है वो काम होने पाए प्रभु। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से विनती प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ताकि वो हमें हमारे हर काम को सफल करने में हमारी मदद करे, हमें शक्ति दें। और
प्रभु अपने लोगों को शांति का आशीष दीजिए। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो भी बहुत से भाई बहनें उन्हें शांति, उनका मन बेचैन रहता है और वो मन उदास रहता है, तो उनके मनों को शांति दीजिए प्रभु, और शांति का आशीष दीजिए, ताकि वो बिल्कुल उनका मन शांत रहे, और उन्हें आशीष दीजिए, आगे बढ़ें, जो भी वो काम करें वो शांति से करें प्रभु। इसलिए हमेशा प्रभु पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए। अगला वचन है, नीति वचन से है, प्रभु का आशीष धनवान बनाता है और वह इसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। प्रभु का आशीष, जिसके ऊपर प्रभु का आशीष होता है, उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जिसके पास आशीष होता है, वो हमेशा धनवान ही बनाता, मतलब वो हमेशा धनवान ही रहता है और उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। जो भी परमेश्वर पर, पिता पर पूरा भरोसा विश्वास करता है, अपने हर एक कामों को उसके मतलब ठहराता है कि हम ये काम कर रहे हैं प्रभु, आपके भरोसे कर रहे हैं, आप ही इस काम को सफल कीजिए प्रभु। जो भी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं और वो हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी सारी समस्याएं, सारा दुख परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, सारा काम उस पर छोड़ देते हैं, तो वो किसी के साथ भी कोई दुख नहीं जोड़ता, उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें संभालते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए और प्रार्थना कीजिए, आपके घरों में भी ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएंगी। अगला वचन है, देखो धन्य है वह जिसे परमेश्वर डांटता है, इसलिए सर्वशक्तिमान के अनुशासन का तिरस्कार ना करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहते, देखो धन्य है, परमेश्वर धन्य है जिसे डांटता है, यानी इसलिए वह सर्वशक्तिमान के अनुशासन का तिरस्कार ना करे। परमेश्वर उसी को डांटता है, मतलब उसी को सलाह देते हैं जो परमेश्वर का तिरस्कार ना करे और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा खुदा है। वो हमेशा उसका हमें भय मानना चाहिए, हमेशा उसका हमें डर मानना चाहिए कि हम ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर से हमें क्षमा नहीं मिलेगी। हमेशा हमें भय मानना चाहिए परमेश्वर का और उसके बताए हुए आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनके वचनों में चलना चाहिए और उनके भजनों में चलना चाहिए। हमें इधर उधर की बातें ना सोचकर परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना चाहिए और जो भी कोई भी हमें कैसे भी बहकाए फुसलाए, हमें किसी की बहकावे फुसलावे में नहीं पड़ना चाहिए। ना हमें परमेश्वर के अनुशासन का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ताकि वो हमें हर काम में अंजाम दे सके और हमारा काम सब सफल होने पाए और हमारे हर कामों में आशीष आने पाए परमेश्वर के प्रभु के दया से। इसलिए हमेशा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान नहीं करना चाहिए और उस पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, ताकि आपके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, मैं आपका आदर करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, उसके क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसलिए मैं आपकी महिमा आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में आशीष आने पाए। जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों में आशीष आने पाए और बरकतें आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा कीजिए पिता। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो बहुत सी चिंताओं में डूबे रहते हैं प्रभु, उनका मानो सब कुछ छीनने जा रहा
छुटकारा है सब कुछ छिन गया प्रभु। तो उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ आपसे प्रभु, उनके टेंशनों को, उनके चिंताओं को दूर करिए प्रभु और उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, ताकि वो आपकी आशीष पाकर आगे बढ़ सके प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन हैं जो भी बुखार से जूझ रहे हैं, जो भी अनेक प्रकार की तबीयत खराब हो जाती है और अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु। वो बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु, बिल्कुल ठीक हो जाए, उन्हें छुटकारा दीजिए, वो बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु और वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि वो भाई बहन सभी लोग ठीक हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हे प्रभु, आपसे मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहनें हैं जिन्हें अचानक चक्करें आ जाते हैं, उनकी शरीर अकड़ने लगती, बररने लगती प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु आपसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, आपके पवित्र नाम से वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए, बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं जिनके सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना विनती दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए, बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु और उनका विश्वास आपकी ओर और मजबूत होने पाए प्रभु और वो एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जो गलत संगतों में जाते हैं प्रभु और गलत संगतों में पड़ जाते हैं प्रभु, वो गलत कामों में लग जाते हैं प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, वो गलत संगतें छोड़ने पाए प्रभु और आपके वचनों की ओर ध्यान लगाने पाए प्रभु और वो बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रभु। उनके मनों को फिराइए प्रभु और बिल्कुल उनके मन को शांत करिए प्रभु और उनके मन को अपने वचनों की ओर लगाइए प्रभु, ताकि वो भी एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं जो नशे में बिल्कुल लथपथ हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, वो नशा छोड़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, उनका नशे से बिल्कुल उन्हें आज़ाद करिए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि वो बहुत से आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं प्रभु, आप कर सकते हैं, आप करते हैं प्रभु और मैं उनके लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल नशे से आज़ाद होने पाए प्रभु, बिल्कुल नशे से चंगे होने पाए प्रभु, ताकि वो भी एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत से हैं भाई बहन हैं जो प्रार्थनाओं में बैठ नहीं पाते, वचनों को सुन नहीं पाते हैं, उनका मन नहीं लगता, उनका मन एकत्रित नहीं होता है प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल प्रार्थना में बैठने पाए और वचनों में उनका मन लगे और आपके प्रार्थना में वचने सुनने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल बैठ सकते हैं प्रभु और बिल्कुल वो अच्छे से आपकी प्रार्थना और आपके वचनों की ओर ध्यान देंगे प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ पिता। बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं प्रभु, रिश्ते टूट जाते हैं प्रभु, तो उनके रिश्ते आने पाए प्रभु और उनका रिश्ता जुड़ने पाए प्रभु और वो भी अपना जीवन शुरू करें प्रभु, उनका भी जीवन बदलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब काम कर सकते हैं प्रभु। तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के बिल्कुल रिश्ते जुड़ जाएं प्रभु और वो बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी भाई बहन हैं, जो भी दुष्ट आत्माओं से परेशान है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उनके घरों से दुष्ट आत्मा दूर हो जा, गंदी आत्मा दूर हो जा, जो भी उनके घर से, परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बिल्कुल छोड़कर बाहर जाने पाए प्रभु, बिल्कुल दूर हो जाए प्रभु। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर कि वो बिल्कुल चंगे हो गए, बिल्कुल आज़ाद हो गए, उन्हें छोड़ के जाने चली गई है। जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं उन्हें छोड़ दी हैं प्रभु, वो बिल्कुल चंगे हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उन्हें ढेर सारी आशीष आने पाए, उनके घरों में आशीष आने पाए, और उनके घरों में आशीष, ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।